तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। अगली खबर का रुख करेंगे। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और प्रदेश में उफान पर हैं कई नदियां। जगह जगह जल जमाव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं और अपनी टीवी स्क्रीन पर 5 अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कि किस तरीके से यहां पर स्थितियां पैदा हुई हैं। पहली तस्वीर जोधपुर की, जहां पर बहाव में फंस गई और किस तरीके से गाड़ी, और साथ ही साथ दूसरी तस्वीर है जालोर की, जहां कार पानी में फंस गई। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ तीसरी तस्वीर है बारां की, जहां पर पुलिया पर पानी आ गया। चौथी तस्वीर भीलवाड़ा से, यहां पर कोठारी नदी उफान पर है। तो पांचवी तस्वीर जैसलमेर से है, जहां सड़कों पर सैलाब देखने को मिला है। तो पूरा राजस्थान मूसलाधार मुसीबत में फंसा है। अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो वहीं जहां जहां बारिश रुक रही है वहां वहां से तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में आफत वाली बारिश। बारिश के बाद बर्बादी के निशान। जोधपुर भीलवाड़ा के बाद जालौर बना निशाना। जालौर जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार भारी बारिश के चलते तमाम नदी नाले हैं वो उफान पर है। तो वहीं जालौर जिले के कुछ हिस्सों के अंदर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के छुट्टी भी कर दी गई है। तो वहीं बांधों के अंदर तेज पानी की आवक शुरू है, तो कहीं पर सड़कें धराशायी हो चुकी है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मुख्य रास्ता है जो भीनमाल से सांचौर को जोड़ने वाला है, इसके अंदर सड़क का एक हिस्सा पूरी तरीके से ढह चुका है। पिछले 2 दिन से पूरा राजस्थान बर्बादी वाली बारिश का कहर झेल रहा है। राज्य के कई शहरों में पानी ने जमकर तबाही मचाई। कमोबेश सभी शहरों में बारिश हुई है, लेकिन कुछ शहरों को बारिश ने खास तौर पर निशाना बनाया। जोधपुर और भीलवाड़ा के बाद बारी जालौर की रही, जहां 24 घंटे में बारिश ने जमकर कहर बरपाया। वहीं जोधपुर, भीलवाड़ा और जैसलमेर के साथ ही कोटा में बारिश में भले ही कमी आ गई हो, लेकिन अब जगह जगह पर बारिश के बाद की बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में हुई बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। पूरे प्रदेश में मॉनसून सीजन की 55% से ज्यादा की बारिश 24 घंटे में हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश जालौर में 225 mm दर्ज हुई है। राजस्थान के लिए अभी भी 24 घंटे भारी हैं। प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई साहब, तेज बारिश के चलते लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, तेज बारिश के चलते लोगों को राहत मिली है। यहाँ पर किसानों के जो बेरों में पानी जल स्तर घट गया था और इस प्रकार की अब जल स्तर बढ़ेगा और वास्तव में बारिश बहुत अच्छी है। बहुत बुरे हालात है। 3 दिन से पानी भरा हुआ है। 3 दिन से पानी भरा हुआ है। ये अशोक जी गहलोत का विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ आए साल पानी भरता है। कई बार प्रशासन को आगाह कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन आश्वासन देके चला जाता है। मैं चाहूँगा मेरे वीडियो जर्नलिस्ट को आपको दिखाए कि किस प्रकार की समस्या लोगों को सामना करना पड़ता है। यहाँ पे खड्डे हो रहे हैं, खड्डों में अभी भी पानी जमा है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये आप पानी देख सकते हैं, अभी भी कहीं ना कहीं पानी अपनी निकासी नहीं ले पाया है और यहाँ पे पानी जमा है। हालांकि पिछली रात बारिश इतनी तेज नहीं थी, फिर भी पानी का जो है वो भराव यहाँ पर होना शुरू हो चुका है। लोग जो है वो परेशान होना शुरू हो चुके हैं। हर तरफ पानी ही पानी जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरें साफ बयां करती है कि किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है और लोग यहाँ से जब गुजरते हैं तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मौसम विभाग की माने तो 24 घंटे के बाद प्रदेश में बारिश का जोर थमेगा। बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे राज्य के उत्तरी भागों की ओर शिफ्ट होगी। बहरहाल बारिश का असर पूरे प्रदेश पर साफ साफ दिख रहा है। लोग अपने घरों में कैद हैं, तो बारिश का पानी जैसे जैसे बाहर निकल रहा है, शहर की गलियों से बर्बादी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
तो वहीं जोधपुर में पावटा रोड अंडरपास ब्रिज को बंद किया गया है। 3 दिन से रेलवे अंडरब्रिज बंद है। जलभराव के चलते इस मार्ग को बंद किया गया है। पानी में रिस्क लेकर के लोग उतर रहे हैं। इसके बावजूद भी लापरवाही लोगों के सामने आ रही है और निगम की ओर से मौके पर एक नकारा पंप भी रखा है, लेकिन ये पंप अब किसी काम नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर लगातार हर बारिश के मौसम में पानी भरता है। इस बार भी भरा। इस बार ज़्यादा तेज़ जब बारिश आई है तो पानी की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा इकट्ठा हुई है। लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है और लापरवाही जो है लोगों की जान पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। तो पिछले 3 दिनों से रेलवे अंडरब्रिज बंद है और जलभराव के चलते इस मार्ग को बंद किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं हैं। सीधे आखिरकार मौके पर किस तरह की स्थितियां हैं, जोधपुर में इस वक्त किस तरह के हालात हैं लगातार तेज बारिश के बाद, ये जानने के लिए सीधे हम जोधपुर आपको ले चलते हैं, जहां पर सहयोगी चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, कैसे हालात इस वक्त आप देख पा रहे हैं जोधपुर को लेकर के, और हम तस्वीरों में भी देख रहे थे कि किस तरीके से लगातार तेज बारिश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ी हुई नजर आ रही है। देखिए अहमद, बात करें तो जोधपुर शहर जो है पूरी तरह से जो बरसात के चलते अस्त व्यस्त हो चुका है। शहर के कई ऐसी बस्तियां हैं जो जलमग्न हैं। वहीं बात करें तो जो जोधपुर के पावटा रोड पर स्थित जो अंडर रेलवे बाईपास है वो पिछले 3 दिनों से जो बंद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है बाईपास के अंदर, और इतना पानी है कि अंदर जब मोटरसाइकिल जाती है तो लगभग पूरी डूब जाती है। लेकिन प्रशासन की तरफ से सिर्फ एक छोटी सी कार्रवाई की गई, यहाँ पर जो बैरिकेड लगाकर इसको बंद कर दिया गया और लोगों को जो है कोई रोकने वाला यहाँ पर नहीं है। हालांकि कुछ स्कूली छात्र है जो हॉस्टल के छात्र है, राजपूत हॉस्टल के छात्र, वो लगातार लोगों को यहाँ पे शाम के समय बैठ के लोगों को जो है आगाह करते हैं। आप जिस तरह से लोगों को मना करते हैं, क्या लोग मानते हैं? लोग मानते नहीं है, फिर भी पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए हैं और बैरिकेड से हटा के जाता है, फिर भी मना करते हैं। कोई 2 दिन पहले गाड़ी फंस चुकी थी, वो हमने हॉस्टल वाले लड़कों ने, हमारे भाइयों ने मिलकर उनको बाहर निकाला है, और अभी जो नहीं जाते हैं, 2 दिन पहले जाते थे, अभी मान गए सब, अभी नहीं जाते हैं। देखिए तो लगातार लोग यहाँ पर जो है बैरिकेड लगे होने के बावजूद जो है पानी में उतर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड लगाकर जो है खानापूर्ति की है खाली, और जो प्रशासन की तरफ से बैरिकेड लगाकर इतनी कर दी गई। लोगों को बताया नहीं जा रहा है कि अंदर जो है इतना गहरा पानी है कि मोटरसाइकिल जो पूरी डूब जाती है, और कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है। लेकिन लोग है कि बैरिकेड होने के बाद भी उनके अंदर जो है इतनी जो है समझ की कमी है कि अगर बैरिकेड लगाया है तो लोगों को रोकने के लिए लगाया, लेकिन लोग फिर भी जो है अंडरपास के अंदर जा रहे हैं और फिर बाद में जो है मुसीबत का से रूबरू हो रहे हैं। जी हेमंत जी, चलिए बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल लोगों की परेशानी अभी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें चंद्रशेखर बता रहे थे कि आखिरकार लोग इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर बरत रहे हैं। वहीं प्रदेश में तेज बरसात का असर लगातार देखने को मिल रहा है, और ये असर न केवल आम जनजीवन पर बल्कि अब ट्रेनों पर भी दिखाई देने लगा है। जलभराव की वजह से अलग अलग रूट पर कुल मिलाकर के 6 ट्रेनें रद्द की गई हैं और इन ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। साथ में जोधपुर रूट से गुजरने वाली रेलों को रोक दिया गया है। ये बरसात पर निर्भर करता है कि आने वाले दिनों में इस रूट पर ट्रेन चलेगी या फिर नहीं, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके की बारिश हुई है उससे ट्रेन को क्षति, जो रूट है ट्रेन का, जो पटरियां हैं उनको कई जगह पर क्षति पहुंचने की जानकारी मिल रही है, और इसी वजह से यहां पर ये पूरा का पूरा जो रूट है उस पर ट्रेनों का संचालन अभी बंद किया गया है। बहरहाल ये तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर देखिए, जो ये पूरा का पूरा ट्रैक है रेलवे का, और उस ट्रैक के चारों तरफ पानी पानी, कई जगह पर जो ट्रैक है उसके नीचे से भी सैलाब निकलता हुआ दिखाई दिया है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि स्टेशन पर किस तरीके से पानी भर गया, लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर रहा है। जोधपुर मंडल के रायका बाग स्टेशन पर पानी भर जाने के कारण से और अत्यधिक जलभराव के कारण से यातायात प्रभावित हुआ है। इस घटना के कारण से जोधपुर मंडल से 7 गाड़ियों का रद्दीकरण किया गया है, 6 गाड़ियों का आंशिक रद्दीकरण किया गया है और 2 गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन किया गया है। डिवीजन की पूरी टीम जो है लगी हुई है और इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी इसको पूरी पानी निकासी का काम कर लिया गया है और वापस ट्रैफिक को रिस्टोर कर लिया गया है। पूरा प्रयास है कि हमारा इस तरह की दूसरी बार समस्या ना आए। यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया इन गाड़ियों अपनी जो जा रहे हैं उसकी स्थिति देख करके 139 या ऐप के माध्यम से देख करके ही घर से प्रस्थान करें।
तो तेज बारिश और इसका साइड इफेक्ट आखिरकार भीलवाड़ा शहर की सड़कों पर देखने को मिला है। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां बारिश के बाद सड़कों पर बड़े बड़े होल नजर आ रहे हैं, गड्ढे बारिश के दौरान बने हैं, कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं और गाड़ियों के जो चक्के हैं वो पक्की सड़कों में भी धंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए कि पहिए किस तरीके से पक्की सड़क में भी यहाँ पर धंस गए। स्थिति यह है कि नेहरू रोड पर बारिश से बने गड्ढों में पिकअप फंस गई। कुल मिलाकर के इस बारिश ने स्थानीय प्रशासन और सड़क बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ कर दिया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची भीमगंज थाना पुलिस ने हालात का जायजा लिया है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से सड़क को बनाया गया, लेकिन ये सड़क इस बरसात को नहीं झेल पाई। दावे बहुत लंबे चौड़े थे पानी की निकासी से लेकर के नई सड़कों को लेकर के, लेकिन वो दावे जो है वो अब इस बारिश के बाद धाराशायी हो गए हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और राजधानी जयपुर के ग्रेटर नगर निगम में अब कचरे से कमाई होगी और इसके लिए निगम मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट लगाएगा। ग्रेटर नगर निगम की ओर से एक निजी फर्म के साथ इसे लेकर के समझौता किया गया है, जिसमें कचरे के बदले निगम को पैसे भी मिलेंगे। आखिर ये प्लान क्या है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ग्रेटर नगर निगम का न्यू प्लान। शहर के कचरे से होगी कमाई। अब कचरे से नहीं होगी गंदगी। कचरे का कमाई वाला कनेक्शन। राजधानी जयपुर के सेवापुरा और लांगड़ियावास में शहर भर का कचरा डंप किया जाता है। आसपास के इलाकों के लिए कचरे का पहाड़ परेशानी का सबब बन जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ग्रेटर नगर निगम ने निजी फर्म के साथ समझौता किया है, जो निगम से प्रतिदिन 50 टन कचरा लेगी और बदले में 55 रुपए प्रति टन कचरे के हिसाब से निगम को भुगतान करेगी। इससे निगम को सालाना 10 लाख रुपए की आय होने का अनुमान है। ऐसा बहुत रेयर है कि कोई कचरे को प्रोसेस करने वाला नगर निगम को पैसे सामने दे रहा हो। हालांकि ये पैसा जो दे रहे हैं 55 रुपये पर टन देंगे, तो ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, मार्जिनल है, पर फिर भी कुछ रेवेन्यू निगम को होगी इससे। बट हम इस मामले में रेवेन्यू की तरफ ज़्यादा नहीं ध्यान दे रहे हैं। हमें कचरे का जो फाइनल डिस्पोजल पॉइंट है वहाँ की गार्बेज प्रोसेस होता रहे, और क्योंकि आखिर वरना वहाँ की क्षमता भी ख़त्म हो जाएगी। तो गार्बेज की प्रोसेसिंग, कंपोस्टिंग, उसमें से जो मेटलिक, प्लास्टिक, दूसरी चीज़ें जो निकल सकती है उनको निकाल करके एक तो उसकी रीप्रोसेसिंग हो, रिसाइकलिंग हो, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होगा। निगम से हुए अनुबंध के बाद निजी फर्म वाली कंपनी सेवापुरा में अपना प्लांट लगाएगी, जिसमें 50 टन पर डे मटेरियल को कंपनी प्रोसेस करेगी। उसमें से प्लास्टिक, मेटल और ग्लास को अलग करके उसके अलावा बायोडिग्रेडेबल कचरे से कंपोस्ट तैयार किया जाएगा। निगम का कहना है कि ये फैसिलिटी फिलहाल पश्चिमी देशों के शहरों में है और अब जयपुर में भी शुरू हो रही है। एमआरएफ का एक टेंडर किया गया था, ओपन टेंडर, और उसके बाद में हमने इसमें वर्क ऑर्डर दिया है एक कंपनी को। जो गार्बेज का फाइनल डिस्पोजल पॉइंट है हमारा सेवापुरा में, वहाँ पे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी इसको बोलते हैं। इसमें 50 टन पर डे मटेरियल को ये कंपनी प्रोसेस करेगी। उसमें से प्लास्टिक अलग, मेटल अलग, ग्लास अलग, और जो बायोडिग्रेडेबल दूसरा कचरा है जिससे कंपोस्टिंग वगैरह हो सकती है वो अलग होगा। इस तरह से इसको एमआरएस फैसिलिटी बोलते हैं। ये भी एक नया प्रयोग है। अच्छे देशों में ये और अच्छे शहरों में संभवतः कुछ जगह ये होता है। जयपुर शहर में रोजाना 950 टन कचरा जनरेट होता है। निगम का सेवापुरा में प्रयोग सफल होने के बाद निगम इसका विस्तार करेगी और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लान के जरिए पूरे कचरे को प्रोसेस कर उससे कमाई की जाएगी। महेश दादीज, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे लहरिया उत्सव की। जी हां, सावन शबाब पर है और सावन के महीने में जयपुर में लहरिया उत्सव की धूम मची है। रंग बिरंगी ओढ़नियां और दुपट्टों को लेकर के महिलाएं मानसून के साथ सावन का आनंद उठा रही हैं।
सतरंगी परिधानों में डांस करती हुई महिलाओं की टोलियां हरियाली की चादर ओढ़े धरती के हरित श्रृंगार से प्रेरित हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिलाएं सावन में लहरिया उत्सव मना रही है। सास, बहू और बेटियां झुंड में झूम रही हैं। महिलाओं ने अपने पहनावे में 7 रंग भर करके लहरिया का जो तत्व है वो साकार किया है और लहरिया का स्वागत कर रही हैं। झूमते हुए एक दूसरे को बधाई दे रही हैं। राजस्थानी लोकगीतों की परंपरागत लोकगीतों की धुनों पर झूमती हुई ये महिलाएं मानो राजस्थान के अनूठे लोक जीवन की राग बिरंगी संस्कृति धरती पर उतर आई हों इस तरह से नजर आ रही हैं। और महिलाओं ने राजस्थान के पारंपरिक गीतों जिनमें झूला तो पड़ गयो, हटीलो सावन आयो रे और काजलियो जैसे गीतों पर जम कर डांस किया है। ये मेरी फर्स्ट तीज है तो मेरे पति के लंबी उम्र के लिए मैं फास्ट रखूँगी और मेहंदी हम पहला सिंजारा है तो मेरे ससुराल से सब कुछ आएगा तो उसके लिए मेहंदी भी लगाऊंगी, घेवर आएंगे तो इस तरीके से हम लोग सारे इसको फेस्टिवल मतलब सब लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज ये पहला है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत डिफरेंट फीलिंग है बिकॉज पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, फर्स्ट टाइम हो रहा है शादी के बाद नया नया। ये हमारा गनगौर महिला क्लब है और हर साल की भांति हम लोग लहरिया उत्सव मना रहे हैं नेहरू उद्यान में। काफ़ी सारी महिलाएं देख लीजिए, बारिश आ रही है या कुछ भी हो रहा है लेकिन सबके उत्साह में कोई कमी नहीं है। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना